जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामेश्वर यादव। आज का मुद्दा तेलंगाना बीजेपी के ऊपर। तेलंगाना में ऐसा मुझे लग रहा है कि बीजेपी जीतने की कोशिश ही नहीं कर रही है। इलेक्शन से पहले बीजेपी ने घुटने टेक दिए। बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है या फिर बीजेपी का इरादा क्या है, मेरे तो समझ के बाहर है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ तो मुझे नहीं लगती है कि सामने से जो खेल दिख रहा है उसके पीछे भी किसी की प्रतिक्रिया कुछ नहीं है अभी तक। मेरे समझ में सबसे पहले तो ये बात नहीं आई कि संजीव बंडे जी जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको अचानक से इलेक्शन के 3-4 महीने पहले निकाल के आप वही घिसी पिटी पुरानी रिकॉर्ड को वापस ला के अध्यक्ष बना दिए, जिसका नाम है किशन रेड्डी। किशन रेड्डी का पूरे उनके करियर में आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका डोमिनेशन बीजेपी के लिए उतना जो संजय बंडे जी जो मिनिमम टाइम में करे उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और ऐसे माहौल पर किशन रेड्डी को लाके प्रेसिडेंट बनाना मेरे समझ के परे है। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये धर्म वाली पार्टी है, धर्म को लेकर चलती है, धर्म के प्रति समर्पण है यह पार्टी। उसी तरह से हम बीजेपी के उन नेताओं को भी समर्थन करते हैं जो धर्म के प्रति समर्थन है, धर्म को लेकर चलते हैं। वैसे ही हमारे बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और भौतिक हिंदू कट्टर नेता गौशामल एमएलए राजा सिंह जी है। राजा सिंह जी के ऊपर अभी तक सस्पेंड कायम है, जबकि इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया, सब कुछ डिक्लेयर हो गया। तो मेरा बीजेपी के जो भी मुखिया उनसे सीधा सवाल ये है कि आपने उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप योग्य उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के? जिस बंदे ने 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की नाक बचाई, पूरे तेलंगाना में 119 में से एक सीट आई, वो भी हिंदू हिजरा सम्राट राजा सिंह जी की। उसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार, ये तो मेरे समझ से परे है। उन्होंने जो कुछ भी कहा था जिसके वजह से उनको सज़ा हुई थी, उन्होंने जो कहा उसके वजह से उनको सज़ा हुई थी। उन्होंने जेल जाके आए 2.5-3 महीने, 2 महीने जो भी पीरियड था वो उन्होंने, वैसे भी उन्होंने जो कहा था वो गलत कुछ भी नहीं कहा था। उसके बावजूद इतनी सियासत और बीजेपी का सीधा स्टैंड कि उनको सस्पेंड, ठीक है उनको आप सस्पेंडेड कर दिए, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई। आपको लगता है उनके बराबरी का नेता पूरे तेलंगाना में आपके पास है जो कि आज तक उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता जा रहा है कि आज डिक्लेयर करेंगे, कल डिक्लेयर करेंगे? और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो कि परिवारवाद के खिलाफ है। और मैं ज़ोरों शोरों से ये सुन रहा हूँ कि गौशामल से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जिसकी बीजेपी में एंट्री कुछ सालों पहले हुई, जिसके कि पिताजी एक 2 बार के गौशामल महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए थे। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? जिसका बाप एमएलए है, ज़रूरी है क्या उसका बेटे एमएलए होना? भले कि उसका बाप कोई भी पार्टी से एमएलए हुआ हो। तो ये बीजेपी की कैसी नीति है, मेरे समझ के बाहर है। बीच में मैं कुछ वीडियोस भी देखा, कुछ ऑडियो भी सुना कि हमारे बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि हमको क्या करना है, बीजेपी गधे को लड़ाओ, घोड़े को लड़ाओ, हमको तो बीजेपी को वोट देना है। तो मेरे भाई, भगवान ने हर आदमी को एक दिमाग दिया, दिल दिया। ये इलेक्शन है, यहाँ पर ऐसा नेता चाहिए अपने को जो अपने धर्म के प्रति खड़े रह सके। आज तक गौशामल में ऐसा कोई नेता है जो हिंदुओं के लिए खड़े रहा? आपके दिल पे हाथ रख के गौशामल की जनता यह बात बोलना। आज राजा सिंह जी ने जो जान डाल दी गौशामल में, ऐसा कोई एक नेता है? आज तेलंगाना जब से अलग हुआ, जब से अब 2014 से इतिहास उठा के देख लो, विधानसभा में जितने भी जीएचएमसी इलेक्शन में जितने भी कॉरपोरेटर्स आए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी एक पार्टी के आए क्या? ये अकेला बंदा है जो पिछले साल जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर खाली इन्हों पूरी गौशामल कॉन्स्टिट्यूंसी को इनके नाम पर भगवा कर दिए। यहाँ तक कि एमआईएम का गढ़ जामबाग, वहाँ पर भी भगवा लहरा दिए। कुछ लोग इस इलेक्शन में कह रहे थे कि राजा भाई दम्मी कैंडिडेट को उतारे, दम्मी कैंडिडेट को उतारे, कोई फ़र्क नहीं है, बीजेपी हार जाएगी। लेकिन वो दम्मी कैंडिडेट भी अच्छे खासी मेजोरिटी से जीत के आए। तो बॉस, ये बहुत सोचने की विषय है। एक आदमी इतना दम रखता है उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में कि उन्हें उसके दम पर
6-7 जो भी वार्ड है उसको पूरा भगवा कर देता, उसके बाद में बीजेपी ऐसा व्यवहार उनके साथ करती है, ये मेरे समझ के बाहर है। ये बिल्कुल ही मेरे समझ के बाहर है। अभी तक मैं खामोश बैठा था कि आज नहीं तो कल कुछ होगा, आज नहीं तो कल कुछ डिसीजन होगा, लेकिन जो भी न्यूज़ सुनने को मिल रही है उसके अंदर यही है कि फ़लाना फ़लाना यहाँ से खड़े रहेगा गोशामल से। तो जो फ़लाना फ़लाने का नाम भी आप ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं उसको किसी योग्य समझता ही नहीं हूँ। मैं उस व्यक्ति को उस पद के योग्य समझता नहीं हूँ कि राजा भाई की सीट के ऊपर जाके उन्हें बैठ सके। मैं ये उस आदमी को उस योग्य समझ ही नहीं सकता हूँ। अगर बीजेपी मन बना चुकी है कि राजा भाई को नहीं देना है सीट, तो बीजेपी बहुत बड़े माइनस पॉइंट में चली जाएगी। गारंटी से लिख लेना, आप गोशामल सीट हार रहे हो। अगर गोशामल को बचाना है तो राजा भाई के सिवा दूसरा कोई आदमी आप खड़े रखे तो भी यहाँ से नहीं जीतेगा। ये मैं 100 के बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे देता हूँ। तो मेरी यही विनती है बीजेपी से कि देखो पास्ट फ्यूचर क्या है बीजेपी का स्टैंड क्या है। गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ। जो आदमी अंबर पेट से उसकी खुद की सीट नहीं बचा सकता, आप उसको अध्यक्ष बना देते। क्या बीजेपी में कोई पावरफुल नेता बचा ही नहीं क्या, जो रिपीट आप अध्यक्ष को करेंगे? ये आपकी पॉलिसी क्या है, मेरे समझ के बाहर है, मेरे समझ में नहीं आया। आप नए लोगों को जहाँ बोलते कि युवा बीजेपी, यंग बीजीवाईएम, तो उसमें से भी कोई नेता को आप नहीं बना सकते थे अध्यक्ष। फिर रिपीटेड वही घिसी हुई कैसेट चलाना। अगर आज भी किशन रेड्डी अंबरपेट से ठहरता है तो मैं चैलेंज बोलता हूँ कि ये बार भी वो हार जाएगा, ये बार भी हार जाएगा। तो ये बहुत ही गलत बात बीजेपी के ऊपर। आप एक हारे हुए आदमी को नेतृत्व दे दिए। अरे जो खुद की सीट नहीं संभाल सका उन्होंने दूसरों का नेतृत्व क्या करेगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा बीजेपी क्या करना चाह रही है। इलेक्शन से पहले घुटने टेक दी बीजेपी, मेरे को वैसा लग रहा है। तो बीजेपी के लिए बहुत ही गलत बात है, लेकिन आज भी समय है, सोचो समझो, गोशामल को हाथ से मत जाने दो। एक बार ये गोशामल चले गया, दोबारा आप यहाँ पर पैर ठहरा नहीं सकेंगे। तो मेरी आपसे लाख लाख विनती है, और जो भी मेरे भाई लोग हिंदू, कट्टर हिंदू भाई लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करो कि ये ऊपर तक जाए, बीजेपी के जो भी औहदेदार अधिकारी है वहाँ तक ये पहुँचे। और राजा भाई को 101% टिकट देना ही होगा बीजेपी को, अगर गोशामल बचाना है तो। उनके सिवा गोशामल कोई नहीं जीत सकता, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो बीजेपी जो 10 साल से कब्जा है गोशामल पे, इसको मत जाने दो, क्योंकि ये कट्टर आदमी है, ये कट्टर हिंदुओं के लिए खड़े रहने वाला आदमी है। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार कहीं ऐसा ना हो जाए, इनको टिकट ना दे तो आपकी ये तो सीट जाएगी ही जाएगी, पूरे तेलंगाना में आपको उल्टा असर ना पड़ जाए। तो ये ध्यान में रखो। और ये जो भी बीजेपी में जो जुड़े सो है सालों सालों से, उनके पास सही ढंग से ख्याल रखो। कोई भी साल भर पहले आ जाएगा, 6 महीने पहले आ जाएगा, मैं इसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ। तो पास्ट परफॉर्मेंस, ये कुछ एग्ज़ाम चालू नहीं है कि बाप के परफॉर्मेंस पे बेटे को मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोशामल को आपको उतना ही है, डोर टू डोर सर्वे करो आप गोशामल का, उसमें से जनता क्या रिजल्ट आएगा वो देखो, उसके ऊपर नॉमिनेशन डिक्लेयर करो आप। और मुझे गारंटी है अगर आप डोर टू डोर सर्वे करते हैं तो उसमें से 80 to 90% लोगों का कहना यही रहेगा कि राजा सिंह जी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति है जिसने हिंदुओं के अंदर, हैदराबाद में, तेलंगाना में और ज़्यादातर हिंदुस्तान के, भारत के बहुत सारे हिस्सों में एक जागरूकता जगाई है। मोदी जी के बाद में यही एक बंदा है जिसने हिंदुओं के अंदर जागरूकता जगाई है, जो कि हिंदू एकजुट हो गए हैं। हिंदू को समझ में आया कि जो आदमी हमारे धर्म के साथ है हमको भी उसके साथ रहना है। और ये बंदा इतना फायरिंग बंदा है कि धर्म को नहीं छोड़ेगा, ये पार्टी को छोड़ देगा, मेरे को ये चीज़ की पूरी गारंटी है। तो इस बंदे के साथ दुर्व्यवहार मेरे समझ के परे है। ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनका विचार मेरी तरह होगा, वो सोच भी रहे कि बीजेपी में क्या चल रहा। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस सही टाइम पर सही सामने आके कुछ बोलोगा, लेकिन आज इलेक्शन डिक्लेयर होके इतने दिन होने के बावजूद भी बीजेपी का स्टैंड वही है। GMT न्यूज़ दे लो, कौन सा भी, उसमें खुला यही राजा सिंह जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे रहे। तो उनके कैडर का आपके पास कैंडिडेट कोई दूसरा है क्या? तो बीजेपी के पास उनके कैडर का कैंडिडेट है तो जोरों शोरों से सामने लाओ, सामने डिक्लेयर करो। काय के लिए पेंडिंग डाल रहे? फिर जनता खुद फैसला कर देगी, इलेक्शन के पहले आपको रिजल्ट हाथ में आ जाएगा उनके ग्रेड का कौन सा कैंडिडेट आपके पास है। मुझे नहीं लगता उनकी बराबरी का कैंडिडेट कोई यहाँ पर तेलंगाना में है। और एक हिसाब से तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए था, तेलंगाना का बीजेपी का अध्यक्ष बना देना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो नहीं हुआ।
चलो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जो वो प्रिफर करते हैं, जो उन्होंने 10 साल से संभाल के रखा है, वो चीज़ को हाथ से मत जाने दो। बीजेपी आपकी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ हाथ से चली गई दोबारा वापस नहीं आएगी। एक बार गोशामल हार गए, आपका तेलंगाना जीतने का सपना चूर चूर हो जाएगा। ये गलती मत करो। टीआरएस तो कैसा भी इलेक्शन हार रही है तो 101% है। टीआरएस मेजोरिटी से गवर्नमेंट किसी कीमत पर नहीं बनाएगी, उसको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और यह ऐसी पार्टी है, टाइम आने पर कांग्रेस का भी सपोर्ट ले सकती है। तो सोच, अभी भी बहुत टाइम है अपने पास। राजा सिंह जी को टिकट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं गोशामल से बिलोंग करता हूँ, तो हमें पहले हमारा घर से ही करना है, उसके बाद में मोदी जी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आक्रोश में गलत डिसीजन ले लिए तो ये तो जाएगा ही जाएगा, सेंटर में भी वांदे ना पड़ जाए। तो बहुत सारी जनता राजा सिंह के साथ में है। आप होना है तो एक सर्वे लो। हिंदू हृदय सम्राट राजा भाई, जो एक कट्टर हिंदूवादी नेता है, हिंदुओं के लिए आधी रात को खड़ा रहता है, ऐसे आदमी को मत खो। अगर ऐसे आदमी को आप खो देंगे तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही बैड हो जाएगा, इम्प्रेशन कुछ रहेगा ही नहीं। मेरी बीजेपी से बार बार यही विनती है कि जल्द से जल्द राजा भाई का नाम अनाउंस होना चाहिए। राजा भाई को टिकट देना ही होगा आपको, हर हाल में, हर कीमत पर। अगर गोशामल बचाना है, तेलंगाना में कुछ छाप छोड़ना है तो, नहीं तो आपकी पार्टी का इमेज बहुत ख़राब हो जाएगा। जो बंदा धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, वैसे बंदे को आप छोड़ नहीं सकते। अभी तक सस्पेंशन वापस नहीं लिए, बहुत ही गलत बात है ये बात इतनी गलत है कि ये सर के ऊपर से जा रही है कि अरे उन्होंने जो कहा, अच्छा जो सही था गलत था वो तो अलग चीज़ है, उन्होंने उसके लिए जेल भी भुगत लिए, उसके बावजूद आपका स्टैंड ऐसा ही, ये मेरे समझ के बाहर है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इनके साथ बर्ताव करना है तो ऐसा मेरे पास 25 एग्जाम्पल है। अगर ऐसा करते बैठेंगे तो रोज़ एग्जाम्पल देकर सबको जेल में डालना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी है भाई, ये तो चलते ही रहेगा। अंदर बाहर भी जाना लीडरों के लिए रहता है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो हरकत उनके साथ हो रही है, बेइज्जती की हरकत, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा दिल से बार बार आपसे अनुरोध है कि बीजेपी राजा भाई को टिकट देना ही होगा आपको, और हैट्रिक लगाना ही होगा। ये बंदा एमएलए की हैट्रिक ज़रूर लगाएगा, क्योंकि गोशामल की 90% जनता इनके साथ है। बिल्कुल आप सर्वे करके देख लो, अगर मेरा सर्वे गलत है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊँगा। बिल्कुल 90% जनता बीजेपी के साथ है, राजा भाई के साथ है, हिंदू हृदय सम्राट साथ में हम दिल से है। अगर से उन्हें बीजेपी छोड़ देंगे तो भी हम उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपसे बार बार अनुरोध है कि देखो, गलती मत करो, समय से पहले सुधर जाओ, समय से पहले काम कर दो, सबके भले के लिए अच्छा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।